आप देखोगे तो आप अभी ना रिलेट कर सकते हो, थर्ड हाउस की चीजें उठाओ, प्लेनेट उठाओ और कंबाइन कर लो चीजें। ठीक है। सर मून रहेगा तो क्या होगा सर? मून का क्या होता है सिग्निफिकेंस? सुनो, रोते रहेंगे? अभी ना, नहीं नहीं, पराशर ने ये बोला है कि जब भी त्रिशला हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठता है, त्रिशला और उपचय भाव, यानी 3 6 10 11 ले लो, उसमें त्रिशला अभी आ जाता है 3 6 11। उसमें जब भी कोई क्रूर ग्रह बैठता है ना तो वो बहुत अच्छा काम करता है। क्यों का अच्छा काम करता है? क्योंकि इन घरों की जो एनर्जी है ना, वो आपको वो बल प्रदान करती है। हाँ, जब वो काम कर मेलेफिक सकता है, प्लेनेट, एफर्ट दे सकता हाँ, है। नहीं नहीं, जो जब मेलेफिक प्लेनेट बैठता है तो आपको वो संघर्ष करने की ताकत देता है। हम्म। ठीक है, वो पराशर जी ने बोला है। बट मैत्रेश्वर ऋषि जिन्होंने फल दीपिका में ये कहा है, और जो हमारे लेट बीवी रमन साहब थे, उन्होंने ना थर्ड हाउस में जो नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट होते हैं उनको बहुत सराहा है। यानी कैसे सराहा है कि देखो, ये तो हमने क्लासिक्स में बात कर ली कि भाई थर्ड हाउस 6 10 और 11 में क्रूर ग्रह अच्छा काम करते हैं, वो एक है प्रिंसिपल और वो पक्का प्रिंसिपल है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट अगर वहां पे कोई शुभ ग्रह बैठा है और कहीं से अफ्लिक्टेड नहीं है ना, तो बिना किए आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती, आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता। क्योंकि जब हाँ, थर्ड हाउस मेरे में, मून पे कोई अफ्लिक्शन नहीं है। हाँ, तो जब भी थर्ड हाउस में अच्छा प्लेनेट बैठा है ना, वो आपके 9th हाउस को बहुत बल प्रदान करता है, तो भाग्य के सहारे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। और अगर थर्ड हाउस में आपके मून है तो माता की सेवा करो, इससे बढ़िया रेमेडी कोई नहीं है, आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं आएगा। ऐसे ही मम्मी अगर है सर, वीनस बैठा मम्मी। है, हाँ मम्मी, ऐसे ही अगर वीनस किसी का बैठा है लाइफ में, कभी भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ चीटिंग मत करना, उसको बहुत इज्जत देना, बहुत अच्छे से रखना। आपके जीवन में संघर्ष क्या होता है आपको नहीं पता चलेगा। इनफैक्ट आपको वो ऐसा हेल्प करेगा कि एक भाई जो सपोर्ट करता है, एक फ्रेंड जो सपोर्ट करता है, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगा आपका लाइफ पार्टनर। क्योंकि थर्ड हाउस का नेचुरल कारक कौन है? मंगल है। क्योंकि हम्म। मेहनत का प्लेनेट मंगल से मेहनत पावर देखी जाती है। वहां पे शुक्र बैठ गया, तो ये सीधा सीधा ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपकी जो लाइफ पार्टनर आएगी ना, वो आपको बल प्रदान करेगी। आपके कंधे पे ऐसे हाथ रख के बोलेगा तुम बाहर का संभालो, मैं घर का संभालू, यहाँ की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी थर्ड हाउस में वीनस हो ना, आपके लाइफ पार्टनर को बहुत इज्जत से रखना, कभी चीट मत करना। देखो लाइफ कितनी इजी जाती है। अगर सूर्य है, पिता का आदर करो, पिता का सम्मान करो। ये मैं सारी सारी रेमेडी भी बता रहा हूँ आपको कि संघर्ष कम हो लाइफ में, इसके लिए क्या कर सकते हो आप। शनि बैठा है तो थर्ड हाउस तो 11 क्या में। होगा? आपको सफलता मिलेगी, बट ये शनि यही कहता है कि संघर्ष के बाद ही दूंगा, कोई भाग्य वाग्य नहीं। संघर्ष करना यानी मेहनत करना आपने छोड़ा नहीं, तो ये शनि इतनी सफलता देगा जितना कोई प्लेनेट नहीं दे सकता। क्योंकि सफलता भी शनि से ही देखी जाती है। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इनिशियल स्टेज कब खत्म होता है सर? चलता ही रहता है लाइफ में, 36 के बाद हो जाती है। अगर आपको पूरा डिग्निटी, लॉयल्टी और अपना जो काम आपको मिला है, पूरे शनि क्या है, शनि जिम्मेदारी भी है। तो अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं चुकते हो, आप आपके जो जिम्मे आप आपको जो काम दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो काम क्यों दिया गया है आपको, वो काम करने के लिए किसी ने जिम्मेदार समझा है कि भाई ये व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ये रिस्पॉन्सिबल इंसान है। और अगर वहां पे आपने कोई भी चीटिंग की, यानी 10 से 6 का काम है और 10 से 2 वही काम किया, 2 से 6 कुछ नहीं किया, तो फिर वो जो सफलता की दूरी है ना, ज्यादा दूरी हो जाएगी। और आपने ऑनेस्टी के साथ काम करते रहे, भाई 8 घंटे 8 घंटे का काम है, मुझे 8 घंटा ही काम करना है, तो फिर 36 38 के बाद लाइफ अच्छे से चलती है, स्टेबल हो जाती है। ठीक है, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। शनि यही कहता है भाई मेहनत करो, मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। क्योंकि शनि जब भी सफलता देता है ना, स्थायी सफलता देता है, स्टेबल सक्सेस देता है। राहु की तरह नहीं कि रातों रात अमीर हो गए, रातों रात नीचे गिर गए। तो सर अगर ठीक है, सिक्स्थ हाउस और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड एक है, मतलब शनि है, और वो थर्ड हाउस में है, तो हम बहुत अच्छा है। इसमें कौन सा सिग्निफिकेंस प्रोमिनेंट होगा? आपने कहा कि जब भी दो हाउसेस होंगे तो दोनों का सिग्निफिकेंस होगा। हाँ, बट आप तो सिक्स हाउ और डू थर्ड यू का नो कि कंसीडर वो? करो। सर, सिक्स और थर्ड का करो कंसीडर, मैं वो बोल रहा हूँ।
वैसे सब रिजल्ट देंगे, बट देखो सिक्स हाउस लॉर्ड थर्ड में बैठा है ना, तो आपको बस यही है कि भाई और वो भी शनि है, ठीक है, तो आपको मेहनत करते जाना है, आपको जो भी काम मिला है उसके अंदर, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, और लॉयर बहुत अच्छे बन सकते हो आप। लॉ का ही काम है सर। वेरी गुड। तो फिर अच्छा है ना, संघर्ष आएगा बट वो संघर्ष 100 पार कर रुपए का जाओ। काम करो, 10 रुपए मिलते हैं सर। हाँ वो रहेगा, वो रहेगा, बट क्या है ना, अभी थोड़ा बहुत तो फेस करना पड़ेगा, बट हो जाएगा। ठीक है, काम करते रहो, फील्ड अच्छा मिला है। सर आपने जब थर्ड हाउस का स्वामी थर्ड में बैठा हो जब बताया था, तो मेरे यहाँ नेटवर्क में कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी, मैं सुन ही नहीं पाया। थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार बता दीजिए ना। हाँ, जब थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठता है ना, तो वो बहुत पराक्रमी होता है, बहुत साहसी होता है, अपने छोटे भाई बहनों से बहुत प्यार करता है, मार्केटिंग में एक नंबर का काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। बस उसको ना, जो भी काम कर रहा है ना, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाए, तो और भी निखरेगा उसका ओके। काम। ओके। ठीक है। सर थर्ड हाउस देखो, 11th जब कभी 11 में। भी, हाँ, जब कभी भी किसी भाव का स्वामी उसी भाव में बैठा हो, यानी खुद के ही घर में बैठा हो, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। ठीक है। और मैंने ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर लिया कि जो पराशर जी ने बोला है कि थर्ड सिक्स टेंथ इलेवेंथ में क्रूर ग्रह अच्छा काम करते हैं, वो तो करते ही है, बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि शुभ ग्रह काम अच्छा नहीं करेंगे। मुझे एक चीज बताओ, इस दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बल नहीं है, साहस नहीं है? किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ तो साहस है ना। हाँ। शनि अगर थर्ड हाउस में बैठा है, आपको संघर्ष करने की क्षमता देगा। मंगल थर्ड हाउस में है, तो आपको लड़ाई झगड़ा करने की ताकत देगा। सूर्य आपके थर्ड हाउस में है, आपको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, आपका प्रभाव ही ऐसा पड़ेगा, आपका प्रभुत्व ही ऐसा होगा कि भाई सामने वाला ऐसे ही हार मान लेगा। राहु थर्ड हाउस में है, तो कुछ भी करके साम दाम दंड भेद वो पार कर जाएगा। बट जब कभी नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट जुपिटर, जुपिटर शांति से बैठेगा, कुछ नहीं बोलेगा। बट जब बात धर्म की आएगी, ज्ञान की आएगी, गुरु की आएगी, इससे ज्यादा बल कोई नहीं दे सकता। जुपिटर इन थर्ड हाउस। पर सर बोलते हैं ना जुपिटर का मरण कारक का स्थान नहीं है। नहीं ऐसा, वो क्लासिक्स पे मत जाओ, आप सिग्निफिकेशंस को यूज करो। अगर धर्म के ऊपर आंच आई, तो ये व्यक्ति जितना बल दिखाएगा उतना और कोई नहीं दिखा सकता। रीजन बीइंग कि जुपिटर साक्षात धर्म है। और धर्म यानी ये धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट राइचियसनेस। ये सही है, ये गलत है। जो और भी सर वो जुपिटर थर्ड आठवीं हाउस का में होगा ना, ये व्यक्ति, नैतिकता। पहले मुझे बोल लेने दो, बीच में मत काटो। ठीक है। जब भी जुपिटर थर्ड हाउस में होता है, ऐसा व्यक्ति अगर आपके पास बैठा है, तो वो गलत चीजें नहीं चलाएगा। वो सबसे पहला खड़ा होगा और बोलेगा कि भाई ये मेरे सामने ये चीज नहीं होगी। देखे है ना ऐसे कई सारे व्यक्ति आपने, जो ऐसा बोलते थे कि भाई मैं ये नहीं चलाऊंगा, मेरे सामने मत करो ये सब अंडे संडे वाले काम। ठीक है, तो वो जुपिटर थर्ड हाउस में। उसका आपको लेटेस्ट एग्जांपल, लेटेस्ट तो नहीं बोल सकते, बट देखना है ऐसा व्यक्ति जुपिटर थर्ड हाउस वाला। हमारे पास जो कुंडलियां मिलती है ना भाई, जो भी हो, आवाज आ रही हो अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो अपने आप को, बाकी सारे डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब भी थर्ड हाउस जुपिटर वाला व्यक्ति के ट्रेड्स आपको देखना है ना, आप कृष्णा भगवान की कुंडली जो नेट पे अवेलेबल है, देखो उनके थर्ड हाउस में जुपिटर है, नाइन्थ हाउस में मार्स है। जब जब धर्म की रक्षा की बात आएगी, थर्ड हाउस जुपिटर सबसे पहले खड़ा होगा। जिसके हाथ में बांसुरी है वही सुदर्शन चक्र उठाएगा। तो ऐसा नहीं है थर्ड परफेक्ट। हाउस में आपको शुभ ग्रह अच्छा काम नहीं करते, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट उनके रिलेटेड काम आना चाहिए। जुपिटर आपको धर्म का बल देगा, ज्ञान का बल देगा। ठीक है। मर्क्यूरी आपको पढ़ाई लिखाई का बल देगा कि भाई पढ़ाई लिखाई कैसे करनी है, उसमें आपकी स्किल्स डेवलप करवाएगा। बाकी वो तो है ही है, मंगल शनि राहु सूर्य, बट दैट डजेंट मीन कि ये लोग अच्छा काम नहीं करते। इसको तो वसुमती राजयोग बोला गया है। ठीक है। तो हम क्या है ना, सिर्फ सुन सुन के ये प्रिडिक्ट कर लेते कि भाई
3 6 10 11 में क्रूर ग्रह हो तो अच्छे है, नो डाउट अच्छे ही है, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो सुप प्लेनेट है वो अच्छा काम नहीं करता, वो भी करता है। आपको सिर्फ वो देखना पड़ेगा कि किस एरिया में क्या